नमस्कार भाई, मैं धर्मेंद्र सैनी। मेरा विषय आज फिर है जो बिहार में अभी 40,000 करोड़ रुपया राबड़ी बांट के सरकार बनाया है और अभी बिहार सरकार को केंद्र सरकार से 72,000 करोड़ रुपया कर्ज लेना पड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार के, जब आपको पास पैसा नहीं था तो फ्री राबड़ी बांटने की क्या ज़रूरत था? आपने 1.5 करोड़ महिला को फ्री राबड़ी 10-10 हज़ार रुपया दिया। क्या 1.5 करोड़ महिला का ही अधिकार था उस पर पैसा पे कि पूरा बिहार वासी का अधिकार था? आप अपना मर्जी से काहे ऐसा करते हैं और ऐसे राबड़ी काहे बांटे? जो आज केंद्र सरकार से कर्ज लेना पड़ रहा है, इसका भुगतान कौन करेगा? सब बिहारी करेगा। आपने तो 40,000 करोड़ रुपया बांट के, राबड़ी बांट के आप सरकार बना लिए, लेकिन इसमें डूबेगा पूरा बिहार के पब्लिक। मैंने एक अमित शाह जी का इंटरव्यू देखा था, मुख्यमंत्री जी का भी इंटरव्यू देखा था। उनसे पत्रकार पूछा कि सर, आपने 40,000 करोड़ रुपया राबड़ी के तौर पर बांटे हैं, तो गृह मंत्री जी क्या बोले? मैं राबड़ी के तौर पर नहीं बांटा हूँ, मैं ज़रूरतमंद महिला को 10-10 हज़ार रुपया दिया हूँ बिजनेस करने के लिए। मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ कि आप एक कैसे डिसीजन कर लिए कि एक ग्रुप है, आशा ग्रुप, जिसमें 1.5 करोड़ महिला जुड़ा हुआ है, और ज़रूरतमंद महिला वो है जो आशा में जुड़ा हुआ है। मैं आपका ही जवाब दे रहा हूँ। आपने क्या बोला कि मैं ज़रूरतमंद महिला को 10-10 हज़ार रुपया दिया हूँ ताकि वो बकरी पालन करे, कुछ भी करे, छोटा छोटा रोजगार करे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने बिना सर्वे किए आपको कैसे पता चल गया कि इस राज्य में जितना महिला आशा ग्रुप से जुड़ा हुआ है वही ज़रूरतमंद है? बिहार में तो 6 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ महिला है, तो आप ये डिसीजन कैसे ले लिए कि सिर्फ आशा में जुड़ा हुआ है उसी को 10-10 हज़ार रुपया देंगे, बाकी महिला जो ज़रूरतमंद नहीं है? क्यों? ज़रूरतमंद बाकी महिला क्यों नहीं है? और आपने ज़रूरतमंद को दिया तो सिर्फ आपने आशा ग्रुप में जुड़ा हुआ है उसी को क्यों दिया? आपको ऐसे कैसे पता चल गया कि यही लोग हैं जो गरीब है, मजदूर है? आशा ग्रुप तो अच्छा कंडीशन में है ना। आशा ग्रुप को पैसा है इसलिए आशा ग्रुप में जुड़ा हुआ है, वो आपको पैसा इन्वेस्ट करता है उसमें, तो ज़रूरतमंद कैसे हुआ? ज़रूरतमंद तो वो होना चाहिए जो आशा में नहीं जुड़ा हो, उसको पास पैसा नहीं हो। अभी आपने जो है, मैं एक मिसाल बताता हूँ, आप सर्वे कीजिए, जितना आशा में जुड़ा हुआ है सबका कंडीशन अच्छा है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, ज़रूरतमंद को पैसा देते तो हम बिहार वासी को कोई तकलीफ़ नहीं होता, मैं जवाब नहीं पूछता, लेकिन आपने ज़रूरतमंद को पैसा नहीं दिया है, आपने एक ग्रुप को पैसा दिया है जो सिर्फ आशा से जुड़ा हुआ है। आपने एक टीम तैयारी करके आप सरकार बनाया है। अगर आपको ज़रूरतमंद को पैसा देना होता तो आपने सर्वे कराते। मैं एक मिसाल बताता हूँ, मेरे गांव में 5 महिला विधवा है, वो आशा से नहीं जुड़ा हुआ है, उसका पति नहीं है, छोटा छोटा बच्चा है। मेरे गांव में जो आशा से जुड़ा हुआ है, मेरा माँ का आशा में नाम है, उससे भी 10 हज़ार रुपया मिला, जबकि मुझे ज़रूरत नहीं था। ज़रूरत उसको था कि मेरे घर के सामने वो महिला है जिसका पति मर गया है, छोटा छोटा बच्चा है, उसको 10 हज़ार रुपया की ज़रूरत था। जो विकलांग है उसको 10 हज़ार रुपया की ज़रूरत था। तो आप डिसीजन करने वाला कौन होते हैं कि जो एक आशा ग्रुप में है वो सब गरीब है, उसको ज़रूरतमंद को पैसा दीजिए? ये पूरा नाजायज़ है। आपने सरकार बनाया है, राबड़ी बांट के, एक ग्रुप को बांट के सरकार बनाया है।
मैं बीजेपी को मेरे घर से वोट पा रहा है, लेकिन जो गलत है उसको गलत विरोध करूंगा। आपको कहने के अनुसार ज़रूरतमंद पहले आपको सर्वे करना चाहिए। बिहार में विकलांग कौन है, विधवा महिला कौन है, उसका आधार कुछ जीने का है कि नहीं, उसको आप 10,000 रुपया देते, वो अगर बकरी पालन करता, कुछ करता, तो आपको ये जनता कोई नहीं सवाल पूछता। लेकिन मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, आपको कैसे पता चल गया कि जो महिला आशा में जुड़ा हुआ है वही गरीब है और उसी को ज़रूरतमंद पैसा देना चाहिए, एक ग्रुप को? विपक्ष बरवार नहीं है, मैं यही कहूँगा। विपक्ष को, पूरे बिहार को, पब्लिक को लेके इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस करना चाहिए, इसको राबरी साबित करना चाहिए। अमित शाह के कहने के अनुसार कि उसने बोला कि मैंने ज़रूरतमंद व्यक्ति महिला को पैसा दिया हूँ, तो कोर्ट से विपक्ष पूछता कि ये अमित शाह को कैसे पता चला कि एक ग्रुप बना है और वो ग्रुप ही मजदूर है और बाकी महिला का ज़रूरत नहीं है। आपने आशा ग्रुप, किसी ग्रुप के छोड़ के आप सर्वे के आधार पर किसी को पैसा देते 10,000 रुपया, तो किसी का कोई तकलीफ नहीं था। आपको तो कोर्ट में भी फाइनल कर देगा। अमित शाह जी से पूछेगा कोर्ट कि अमित शाह जी, आप बोलते हैं ज़रूरतमंद को मैंने बिजनेस करने के लिए पैसा दिया, तो क्या 6 करोड़ 8 करोड़ महिला में आपको ये पता कैसे चल गया कि ये ग्रुप है, यही मजदूर है, यही महिला बस ज़रूरतमंद है? क्या जवाब देते आप? जो महिला बेरोजगार है, विधवा है, जिसका अकाउंट नहीं है, अरे उसको अकाउंट खुलवा के आप देते 10,000 रुपया। हम पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा पैसा हम जानते कि इसने किसी को दिया। आप सार्वजनिक करते कि हमने विधवा को दिया, इसको दिया, इसका कोई आधार नहीं है, इसको जीवन जीने के लिए एक आधार दिया, किसी बिहारी को तकलीफ नहीं होता। आपने तो पूरा राबरी बांटा है, एक ग्रुप को बांटा है, यही बहुत बड़ा राबरी है। मैं इतना कह रहा हूँ, विपक्ष अगर बरबाद रहता तो इसको चैलेंज करता कोर्ट में कि ये राबरी है, साबित करना पड़ता उसको कोर्ट को। अमित शाह से एक ही सवाल पूछता कि आपने इसको, चाहे मुख्यमंत्री से, आपको ये कैसे पता चला कि यही ग्रुप को पैसा देना है? आपने ग्रुप को पैसा दिया है, आपने ज़रूरतमंद को पैसा नहीं दिया है। इसको लिए विपक्ष को बरवार होना बहुत ज़रूरत होता है। सरकार सबको पैसा से चलता है, पूरा बिहार वासी का पैसा, सब पैसा वहाँ जमा था, आपने उठा के ज़रूरतमंद एक टीम को बांट दिया, सब गेम को बांट दिया, एक सिस्टम को बांट दिया, उससे वो जुड़ा है, उससे वो जुड़ा है, सब जुड़ा है, सबको पैसा बांट के एक ग्रुप बना के वोट लिया। चुतिया बना रहे पब्लिक को कि मैंने ज़रूरतमंद, मैं अपने गांव में जितना आशा को पैसा, मेरा माँ को भी मिला है, मुझे ज़रूरत नहीं था, सब महिला को बता दूंगा वो ज़रूरतमंद नहीं था, और उसी गांव में मैं 20 को महिला को खड़ा करके बता दूंगा इसको ज़रूरतमंद है, इसका पति नहीं है। आप लोगों को इंटरव्यू लेने वाला पत्रकार बराबर नहीं मिलता है। हमारे जैसा पत्रकार कभी मिल जाए ना, आपको सामने बैठ जाए तो आपको सर पे बाल नहीं है ना, पूरा आ जाएगा।